Many students lose marks in fracture not because they don't know, but because they don't write it properly. Today, I'll teach fracture and its classification in a simple exam oriented ways. So, hello everyone, I'm Ananya. Let's get started. We'll start with definition of fracture. A fracture is defined as break in the continuity of a bone which is caused by any trauma, stress or pathological weakness. In the definition, there is a point which is break in the continuity of a bone, which specifically says that this is a continuous bone, and if there is a break in the bone, then it is a fracture. Now let's see classification of fracture. The classification of fracture are widely spread in various basis forms. In different book हम अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन देख सकते हैं. मेरा रेफरेंस महेश्वरी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास है etiological फ्रैक्चर, डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी फ्रैक्चर, पैटर्न बेस्ड फ्रैक्चर एंड क्वांटम फोर्स फ्रैक्चर. नाउ ऑन etiology मीन्स कॉज के बेसिस पे जो फ्रैक्चर हो रहे हैं, जैसे कि ट्रोमैटिक, पैथोलॉजिकल और स्ट्रेस. डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपनी जगह से खिसकना या नहीं खिसकना. तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हमारे पास है डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब हमारे सराउंडिंग के हिसाब से हमारे पास है क्लोज और ओपन फ्रैक्चर. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है फ्रैक्चर, तो हमारे पास है सिंपल फ्रैक्चर और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर. उसके बाद हम देखेंगे क्वांटम फोर्स यानी कि कितनी तेज़ी के साथ वो फ्रैक्चर हुआ है. या तो वो हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर होगा या तो वो लो वेलोसिटी फ्रैक्चर होगा. इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न यानी कि किस तरीके से वो टूटा है, उसका क्या पैटर्न है टूटने का, उसके बेसिस पे हमारे पास है ट्रांसवर्स, ओब्लीक, स्पाइरल, कम्युनिटेड और सेगमेंटल फ्रैक्चर्स. नाउ अब हम इन सबको एक एक डिफाइन करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके डायग्राम के साथ. सो लेट्स बिगिन. तो पहला हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी यानी कि कॉज. ईटियोलॉजी मतलब कॉज होता है. तो इसके बेसिस पे हमने देखे थे 3 टाइप के फ्रैक्चर. क्या क्या? ट्रोमैटिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर. तो पहला हम देखेंगे ट्रोमैटिक फ्रैक्चर. ट्रोमैटिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई किसी ट्रॉमा की वजह से हमें कोई फ्रैक्चर हो रहा है. ट्रॉमा जैसे कि ऊपर से नीचे गिर जाना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई लड़ाई झगड़ा, फाइट. देखो, ट्रोमैटिक फ्रैक्चर जो होता है वो मोस्टली आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही होता है. मोस्ट ट्रोमैटिक फ्रैक्चर्स आर सीन ड्यूरिंग आरटीए. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपने देख लिए. अब नेक्स्ट बात करेंगे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होते हैं जो बॉडी में कोई डिजीज़ हो रही है हमारे, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो रहा है. जैसे मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ हो गया हमारे, जो हमारे मेटाफाइसिस हो गए वो वीक होने लगेंगे, जिसकी वजह से मेटास्टेसिस होने लगेगा. ठीक है. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आर अ फ्रैक्चर बोन which has been made weak due to some disease. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर. अब ये स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी और स्ट्रेस कॉजिंग अ ब्रेक इन बोनी ट्रेबैक्यूले. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी यानी कि कोई इंजरी हो रही है, वो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार. मान लो कि कोई गिर गया है, कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहा है कोई, और सेम मेथड से उसे बार बार जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको फॉल हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से उसके जहाँ चोट लगी थी वहाँ बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है. ठीक है. उसकी वजह से जो हमारा बोन का ट्रेबैक्यूले होता है, सी
हमारी बॉडी में ट्रैबेक्युलर सिस्टम होता है बोन्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे स्ट्रेस को, बॉडी वेट को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो लेट्स सी बोन ट्रैबेक्युलर क्या होता है। दीज आर द इंटरकनेक्टेड रॉड्स एंड प्लेट्स दैट फॉर्म स्पॉन्जी, यानी कि कैल्सिनस बोन प्रोवाइड लाइट वेट स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्ट्रक्चर और बोन। ट्रैबेक्युलर सिस्टम के बारे में मैं फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। तो सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि खिसक जाना, अपनी जगह से खिसकना, ठीक है। तो इसमें पहला आता है अनडिस्प्लेस्ड। अनडिस्प्लेस्ड क्या होता है ना, तो इसमें जो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है ना, वो क्या होता है कि दीज टाइप ऑफ फ्रैक्चर in which the bone is not shifted or moved from its original position। मान लो बोन एक ही पोजीशन में टूटा है तो वो उसी पोजीशन में रहेगा। लेट मी शो यू द डायग्राम, तब आप और क्लियर समझ पाओगे कि अनडिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड क्या होता है। देखो, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है। तो अनडिस्प्लेस्ड यानी कि देखो ये एकदम अपनी पोजीशन पे ही है, ये अपनी इस पोजीशन से खिसका ही नहीं है, ठीक है। सी अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर यानी कि ये अपनी ही पोजीशन पे है, ना इधर गया ना इधर गया ना ऊपर को गया, कहीं भी नहीं गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, तो लेट्स सी डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है। Displaced fracture are the fracture in which the bone is shifted from its original position। ये कह रहा है कि जो हमारा बोन है ना, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खिसक के कहीं और चला गया है, इस तरीके से, ठीक है। देखो, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के इतने सारे तरीक़ों से फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है। कैसे? या तो वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो वो किसी एंगल में एंगुलेशन तरीके से टूटेगा, या तो वो रोटेशन में टूटेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि या तो वो शिफ्ट हो सकता है, या तो वो एंगुलेशन में होगा, या फिर वो रोटेशन में होगा। ये डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होते हैं। देखो, अपनी जगह से खिसक गए हैं ना, ये सारे अपनी जगह पे नहीं है, इसलिए ये हो गया डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बेस पे हमारे पास दो फ्रैक्चर होते हैं, क्लोज और ओपन, ठीक है। क्लोज क्या होता है कि अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटेड विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट इज द स्किन इज इंटैक्ट। देखो, जैसे कि ये मान लो कि ये हमारा स्किन का आउटर लेयर है, ठीक है, और ये स्किन के विदीन ही फ्रैक्चर हुआ है, स्किन के विदीन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ना ही ये बाहर को आ रहा है, ना ही ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ या हमारे कोई भी पार्ट को ये नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने ओपन फ्रैक्चर की, ठीक है। तो ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? ब्रेक इन द ओवरलाइंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ लीड्स टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी जो स्किन में है उसमें ब्रेक आ लाइक टीबिया एंड फिबुला इज पियर्सिंग आउट ऑफ द स्किन विच इज शोइंग द ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, internal open and external open। internal open is sharp fracture and pierces the skin from within, यानी कि अंदर की तरफ से, देखो अंदर की तरफ से शार्प एज जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, विदिन से। एक्सटर्नली ओपन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कॉजिंग द फ्रैक्चर टू लेसरिटेट द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज़ और स्किन को ही कॉज कर रहा है फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फोर्स, on the basis of pattern, and further types like hairline and green stick fractures, which I will explain in my next video with their diagrams. So thank you for watching this video. If you have come from my shorts, then welcome. Like, share with your classmates and subscribe for more physiotherapy content. Thank you everyone for watching this. Next part I will upload soon on my YouTube channel. Do come visit and please like, share and subscribe. That's all for today. Thank you.
We'll see you in next part. Bye.